मतलब सत्वगुण के अधिष्ठाता देव विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा, तमोगुण के अधिष्ठाता देव रुद्र। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन जो हमारे देव है, तीनों के वर्ण अलग अलग है हमारे शास्त्रों में। कभी चिंतन करिएगा कि ऐसा क्यों। हमारे धर्म का जो विज्ञान है, हमारे शास्त्रों में जो ये कथाएं हैं, उन कथानकों के पीछे जो रहस्य है उसको समझने की चेष्टा करना चाहिए। इसलिए गुरुजनों के पास जाना होता। विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता देव, उससे ब्रह्मा। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेष की शैया में सोए हैं और उनकी नाभि से कमल, और कमल में ब्रह्मा। तो विष्णु से ब्रह्मा और ब्रह्मा से फिर रुद्र। ये कथा है। ब्रह्मा ने जब क्रोध किया तो ब्रह्मा की भ्रुकुटी से एक नील लोहित तेज प्रकट हुआ और वो रुद्र के रूप में परिवर्तित हो गया। मतलब सत्वगुण के अधिष्ठाता देव विष्णु, रजोगुण के अधिष्ठाता देव ब्रह्मा, तमोगुण के अधिष्ठाता देव रुद्र महेश। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन ही गुण हैं प्रकृति के, और तीन गुण का ही खेल है। पूरी सृष्टि इन तीन गुणों का खेल ही है और कुछ नहीं। त्रिगुणात्मिका है प्रकृति। तो विष्णु श्याम। अब विष्णु की जो शक्ति है यानी लक्ष्मी, इनके नीचे का, इनकी जो शक्ति है लक्ष्मी, विष्णु की जो शक्ति है लक्ष्मी, वो फिर हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम, वो हिरण्यवर्णा है। लक्ष्मी का रंग पीला, कृष्ण काले हैं, राधा पीली है। कंचन वर्णी राधिका सजल जलद घनश्याम। इसलिए सखियां कहती है कि हमारी राधा तो असली सोना है कन्हैया, तुझे जितना कसौटी करना है कर ले। और वो जो कसौटी का पत्थर होता है ना, वो काला होता है। तो कृष्ण तुम कसौटी के पत्थर हो, काले काले, बड़े कठोर हो। हमारी राधा रानी के प्रेम की परीक्षा कर रहे हो। लेकिन अरे वो कसौटी के पत्थर, कर लो कसौटी, हमारी राधा रानी खरा सोना है, वो खरी उतरेगी। तो कृष्ण श्याम, राधा कंचनवर्णी। आप राजस्थानी शैली की जो पिछवाइयाँ मिलती है ना, जो पीछे लगाई जाती है, तो पिछवाई में बड़े सुंदर सुंदर चित्र वो लोग बनाते हैं। राधा कृष्ण रास लीला, सुंदर यमुना का तट और सुंदर गोवर्धन पहाड़, गाय चल रही है। तो उसमें कृष्ण को नीले रंग के और राधा को पीले रंग से बनाएंगे। यही है नियम। देखा जाए तो तीन ही रंग मुख्य है, नीला, पीला और लाल। ड्राइंग की दृष्टि से, चित्रकाम की दृष्टि से भी ये तीन रंग ही मुख्य है, नीला, पीला, लाल। बाकी जितने भी रंग है वो सब इन तीनों की अलग अलग प्रकार से, दो को मिलाओ या तीन मिलाओ, दो की मात्रा बदलते रहो और रंग वो जो मिश्रण है बदलते रहेंगे। अब नीला रंग कृष्ण का, पीला रंग राधा का, नीला और पीला दोनों मिलाओ, क्या हो जाएगा? नीला और पीला दो रंग मिलाया तो हरा रंग हो जाता है।
यही वृंदावन की हरियाली है। हरा रंग इतना क्यों आंखों को सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है। हरियाली कितनी अच्छी लगती है, जहाँ भी हरियाली हो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो राधा और कृष्ण के मिलन का रंग है, प्रकृति और पुरुष के मिलन का रंग है हरा। तो बाकी हरितिमा है वृंदावन की, और कंचन वर्णी राधिका और नीले रंग के कन्हैया हैं। तो श्री कृष्ण कहो, राम कहो, विष्णु कहो, ये सब श्याम है। राम नीलांबुज श्यामल, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नीलांबुज जैसे नील कमल हो, ऐसे श्यामल, या तो केकी कंठाभ नीलम, ऐसी ऐसी उपमा है, या तो मेघवर्णम शुभांगम, ऐसी उपमा। तो विष्णु श्याम है और उनकी शक्ति लक्ष्मी हिरण्यवर्णा है, सुवर्ण जैसे वर्ण वाली लक्ष्मी। उनसे ब्रह्मा हुए, भगवान विष्णु की नाभि से ही कमल, कमल में ब्रह्मा हुए ना, तो वो मां का वर्ण लेकर आए, इसलिए ब्रह्मा भी हिरण्य वर्ण, हिरण्यगर्भ कहलाते हैं। ब्रह्मा का रंग भी सुवर्ण जैसा, हिरण्य जैसा। और ब्रह्मा की जो शक्ति है सरस्वती, वो फिर सफेद है, गौर, शुक्लवर, शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भवेदां। शुक्ला है, सफेद। उनसे शिव रुद्र, फिर मां वाला वर्ण, तो शिव गौर है, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करव कृपा मर्दनमयन, कर्पूर गौरम करुणावतारम, गौर है, अतः रजत गिरिनिभम, जैसे चांदी का पहाड़ हो ऐसे भोले बाबा। उनकी शक्ति, उसका तो नाम ही काली है। काली, फिर काली का जो रंग है वही वाला रंग विष्णु का। देखो सर्किट पूरी हो रही है। तो काली का रंग जो है वही विष्णु का, विष्णु की शक्ति हिरण्यवर्णा, लक्ष्मी का जो वर्ण है वही ब्रह्मा का, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, और फिर ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, क्योंकि चारों मुख में 4 वेद है, और फिर वहाँ सरस्वती, वैदिक ज्ञान और ज्ञान को प्रकट करने के लिए वक्तृत्व शक्ति चाहिए। सरस्वती वो शक्ति है, नहीं तो ज्ञान रह जाएगा विचारों के रूप में भीतर, यदि आप प्रकट नहीं कर पाओगे। तो वो सरस्वती, वो शुक्ल वर्णा, फिर उससे महादेव, तो महादेव गौर, तो फिर उसकी शक्ति वो काली, फिर काली और विष्णु का संबंध। इसलिए काली को विष्णु स्वरूप भी मान सकते हो, विष्णु को काली स्वरूप भी मान सकते हो। ये तीनों देव और तीनों देवताओं की शक्ति का जो परस्पर संबंध है वो समझना चाहिए। तो ध्यायेन नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, महादेव का वर्ण जैसे चांदी का पहाड़ हो, गौर, वही महादेव हनुमान बनकर के आए। हनुमान जी शंकर सुवन,
केसरी वानरराज केसरी और उसकी पत्नी अंजना तपस्या की, भगवान शंकर को प्रसन्न किया और शंकर ने कहा कि मैं अपने अंश से तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा, मेरा प्रसाद पवनदेव पहुंचाएंगे तुम्हारे पास। और अंजना ने गर्भ धारण किया और दिव्य बालक प्रकट हुआ, हनुमान जी प्रकट हुए। तो हनुमान जी स्वर्ण शैलाभदेहम अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि।